हेलो स्टूडेंट। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स वाला पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 के एक नया चैप्टर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स होता क्या है? तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। प्रकाश की क्या होता है? तो प्रकाश की को इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स जो होता है वो भौतिक का एक शाखा है, एक ब्रांच है। भौतिक का एक ब्रांच है, यानी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत या जिसमें जिसमें हमें प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुण उसके गुण का अध्ययन प्राप्त होता है। उसके गुण का अध्ययन प्राप्त होता है। प्रकाश की जो है यानी ऑप्टिक्स जो है, भौतिक का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में तथा उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति यानी का क्या प्रकृति होता है, प्रकाश कितने रूपों में होता है, तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते। लाइट के अपवर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश जो होता है एक तरह से एक ऊर्जा का बंडल होता है, ऊर्जा का रूप होता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ये लिख सकते हैं हम लोग, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये प्रकाश हो गया। लेकिन बात आया कि प्रकाश में हम लोग को एक ऊर्जा है और ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। ये सरल रेखा में भी चलती है और वेव तरंग के रूप में भी चलती है। तो जब ये यानी सरल रेखा में चलेगी तो उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और वेव तरंग के रूप में चलेगी तो उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है। ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है, यानी प्रकाश की ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है। तो ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है ज्यामिति और प्रकाश की। ज्यामिति प्रकाश की ज्यामिति प्रकाश की इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या एक और नाम से इसको जाना जाता है रे ऑप्टिक्स। दूसरा इसका भौतिक प्रकाश की होता है। दूसरा नाम इसका भौतिक, या दूसरे रूप में ये ऑप्टिक्स का दूसरा भाग जो है सब भौतिक प्रकाश की होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, या वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ देख लीजिए, प्रकाश की भौतिक का एक शाखा है, जिसमें हमें प्रकाश की प्रकृति तथा उसके गुणों का अध्ययन प्राप्त होता है। यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो प्रकाश की पढ़ना पड़ेगा। और प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश की दो प्रकार के होता है, एक ज्यामिति प्रकाश की और दूसरा भौतिकी प्रकाश की। ज्यामिति प्रकाश की यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, और भौतिकी प्रकाश की मतलब होता है फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग अगला स्टेप में चलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें ज्यामितीय प्रकाश की में। तो ज्यामितीय प्रकाश की भी दो प्रकार के होता है, क्लीन कर देते हैं। ज्यामितीय प्रकाश के भी दो प्रकार के होता है। ज्यामितीय प्रकाश की यानी जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है? तो इस भाग में प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है। इसमें प्रकाश सरल रेखा में चलती है।
इसमें प्रकाश सरल रेखा में चलती है। यानी ऑप्टिक्स का वह भाग जिसमें प्रकाश सरल रेखा में चलती है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स कहते हैं, या रे ऑप्टिक्स भी इसको कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होता है। ज्योमेट्री ऑप्टिक्स जो है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स दो प्रकार के होता है। पहला प्रकार इसका हो गया प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा इसका भाग है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी का दूसरा भाग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी को दो भाग में बांटा जाता है, एक प्रकाश का परिवर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के सबसे पहला भाग इसमें हम लोग पढ़ना प्रकाश की परिवर्तन। तो प्रकाश की परिवर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश की परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश की परिवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसमें प्रकाश किसी माध्यम में आता है और किसी सतह से टकराता है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, कोई सतह है, मान लीजिए प्लेन सतह है, और इस पे प्रकाश की रे आती है। प्रकाश की रे एक सरल रेखा में आती है। पहले ही बताया कि प्रकाश के ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में आती है और यहाँ से उसी माध्यम में, इस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस सतह को लम्ब जो डाला जाता है, इस सतह पर डाला गया लम्ब ये एन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो प्रकाश से जो आ रही है उस प्रकाश के रे को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो सतह से टकरा कर लौट रही है उसी माध्यम में, उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आ रही है किरण सतह तक उसको आपतित किरण, और जो सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौटती है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी माध्यम के सतह से टकराकर, किसी माध्यम के सतह से, किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश की परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कुछ नियम है, कुछ लॉ है, कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रकाश के जो परिवर्तन होता है, वो प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि प्रकाश की परिवर्तन किसी माध्यम से प्रकाश आती है और सतह से टकरा कर उसी माध्यम लौट जाती है, तो उसे प्रकाश के परिवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम में यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो रे है, ये जो किरण है, उसको आपतित किरण कहते हैं।
ये जो किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसको हम लोग अच्छा से बना लेते हैं इस स्लाइड पे। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रे है, ये ये जो तल है समतल है, ये समतल है, समतल दर्पण मान लीजिए इसको, समतल दर्पण है। और यहाँ से ये प्रकाश आ रही है तो इससे टकराती है, टकराने के बाद ये लौट जाती है। और इसके बीच में जो डाला गया लम्ब है वो सतह पर लंबवत डाला जाता है, जिसको हम लोग एन कहते हैं, यानी नॉर्मल। और ये आने वाली प्रकाश है, ये जाने वाली प्रकाश है। तो इस प्रकाश का नाम ए ओ और ये बी। ए ओ जो हो गया, ए ओ ए ओ जो हो गया आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। ओ बी जो है वो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो लम्ब डाला गया है ओ एन, तो वो ये अभिलम्ब कहा जाता है इसे, यानी सतह के लंब डाले गए लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये तीनों जो है सतह के एक ही तल में होता है, एक ही माध्यम में होता है। तो ये सभी जो है एक ही माध्यम होता है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलम्ब। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा लम्ब एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण जो है और अभिलम्ब जो है वो सतह के एक ही तरफ है, यानी एक ही माध्यम में है। ये टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। दूसरा नियम इसका है कि ये अभिलम्ब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण बोला जाता है और इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये अभिलम्ब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। और इसको आर से सूचित किया जाता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, यानी आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा लम्ब एक ही माध्यम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन कई प्रकार के होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होता है। ये अगला क्लास में हम लोग डिसाइड करेंगे प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, यानी रेगुलर प्रकाश के परिवर्तन और इनरेगुलर प्रकाश के परिवर्तन। तो यहाँ से हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें।